खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही ताकतवर चार सतरी बयान को समझने जा रहे हैं। उसकी गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि इसके हर लफ्ज के पीछे कौन से राज छुपे हैं। तो ये हैं वो अल्फाज जो आज हमारी इस पूरी गुफ्तगू का मरकज हैं। बज़ाहिर ये सिर्फ चंद सतरें हैं, लेकिन इनमें एक मुकम्मल फलसफा, एक पूरी तारीख और एक बहुत बड़ा दावा छुपा हुआ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन अल्फाज में ऐसी क्या खास बात है जो उन्हें इतना ताकतवर बना देती है। देखिए, ये सिर्फ शायरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा नज़रिया है जो अपनी बका की दलील खुद ही पेश करता है। आइए इसको ज़रा गहराई से समझते हैं। अच्छा, तो शुरुआत होती है एक बहुत बड़े दावे से, एक ऐसे वजूद का ऐलान जिसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि इस दावे की बुनियाद आखिर है क्या। पहली ही लाइन एक तरह का सस्पेंस पैदा कर देती है। कुछ बात तो है, आखिर वो क्या बात है? ये सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी पुरस्रार ताकत की तरफ इशारा है जो हर मुश्किल, हर तूफान का सामना करती है और फिर भी कायम रहती है। और यहाँ ये लफ्ज़ हस्ती बहुत अहम है। इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना या वजूद रखना नहीं है। नहीं, इस एक लफ्ज़ में हमारी शिनाख्त भी है, हमारा विरसा भी है और हमारी पूरी इज्तिमाई पहचान भी शामिल है। तो जब ये कहा जाता है कि हस्ती नहीं मिटती, तो इसका असल मतलब ये है कि हमारी पूरी तारीख, हमारी सखाफत, सब कुछ महफूज रहता है। अच्छा, अब देखते हैं कि बका की ये कहानी जो है वो कितनी मुश्किल रही है। इसका अगला हिस्सा हमें उस मुसलसल मुखालिफत की तरफ ले जाता है जिसका सामना सदियों से किया जा रहा है। दूसरी लाइन हमें साफ साफ बताती है कि ये कोई आसान सफ़र नहीं था। सोचे, सदियों की दुश्मनी के बावजूद अगर कोई वजूद कायम है तो ये सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि एक मुसलसल जिद्दोजहद की एक ना खत्म होने वाली दास्तान है। यहाँ आकर हमें दो ताकतों का टकराव बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है सदियों पर फैली हुई बैरूनी दुश्मनी और दूसरी तरफ है दिलों में महफूज तौहीद की अमानत। यही वो कशमकश है जो इन सत्रों का असल मरकज है। तो इस बेमिसाल मुजाहमत की ताकत आखिर आती कहाँ से है? तीसरा हिस्सा इस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाता है। आखिर वो कौन सी ताकत है जो सदियों की दुश्मनी को नाकाम बना देती है? जवाब है तौहीद की अमानत। और सबसे अहम बात यह है कि ये कोई बैरूनी हथियार नहीं, बल्कि ये वो खजाना है जो सीनों के अंदर यानी दिलों में महफूज है। अमानत का मतलब भी समझना जरूरी है। ये कोई आम चीज नहीं, बल्कि एक मुकद्दस जिम्मेदारी है। ये वो कीमती खजाना है जिसे बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर छुपा कर रखा जाता है। तो असल ताकत किसी तलवार या फौज में नहीं, बल्कि इस पुख्ता यकीन में है। चलें अब इन तमाम कड़ियों को जोड़कर देखते हैं। ये तीनों सतरें मिलकर एक ऐसी मंतिकी दलील बनाती हैं जो हमें एक हतमी और बहुत ही ताकतवर नतीजे तक पहुंचाती हैं। इसकी साख्त बहुत ही सादा और गहरी है। पहले एक बैरूनी चैलेंज सामने रखा जाता है, फिर इसका मुकाबला करने के लिए एक अंदरूनी ताकत की निशानदेही की जाती है और आखिर में नतीजा ये निकलता है कि यही अंदरूनी ताकत हमें नाकाबिल शिकस्त बना देती है। और आखिर में ये फैसला कुन ऐलान, आसान नहीं मिटाना, ये सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि सदियों पुरानी कशमकश का हतमी नतीजा है। ये इस बात का ऐलान है कि जब ताकत का सरचश्मा अंदर हो तो उसे कोई भी बैरूनी ताकत मिटा नहीं सकती। ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी नज़रिए को, किसी अकीदे को या किसी कौम को इतना मजबूत बना देती है कि सदियों के तूफान भी उसे अपनी जड़ से उखाड़ ना सकें।